जिस देश का कानून ये कहता है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेकसूर को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये कहानी है बिहार के 28 साल के भरत भूषण तिवारी की, जो 16 जून को फेसबुक पर लाइव आते हैं और 17 जून को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच गोली उसके सीने पे ठोक दी जाती है। दोस्तों, मैं पत्रकार हूँ, सच्चाई लाना मेरा काम है। आखिर कौन था भरत भूषण तिवारी? उसके माँ बाप का कहना है कि मेरे बेटे ने एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए, भविष्य के सपने साकार करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक का शोरूम का लाइसेंस के लिए सरकार से अप्लाई किया था। वो बागेश्वर बाबा का भगत था, हिंदुत्व को बढ़ावा देता था और सोशल मीडिया के जितनी हमको जानकारी मिली उस हिसाब से वो जगह जगह पर कुछ गरीब लोगों की हेल्प करते नजर आए। कभी कभी वो कट्टे बंदूक के साथ भी दिखे हैं। लेकिन जहाँ तक आज मैं बिहार सरकार से एक 5 सवाल करना चाहता हूँ। सम्राट चौधरी ने पहले बोला था कि डीजीपी ने रिपोर्ट दी है कि उनका मानसिक संतुलन खराब है। अगर उनका मानसिक संतुलन खराब है तो भारत के कानून के अनुसार उसको पकड़कर अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए था। फिर सम्राट चौधरी बोलते हैं कि फेसबुक पर पुलिस को चेतावनी दी गई और 10-12 राउंड फायरिंग की गई, इसलिए उसे ठोका गया। अगर बिहार की पुलिस सही है तो बिहार पुलिस ने डीजीपी समेत इंस्पेक्टर दरोगा को 4-4 को क्यों सस्पेंड किया? भरत भूषण तिवारी ने ऐसा क्या मांगा था सरकार से कि उसे ठोक डाला? भरत भूषण तिवारी 28 साल का बिहार का वो नौजवान है जिसने 16 जून को ऑनलाइन फेसबुक पाकर ये डिमांड किया, ये रिक्वेस्ट की थी कि मेरे गांव के लिए पक्की सड़क दी जाए और मानसून आने वाली है, गांव और किसानों की खेती के लिए बाढ़ से बचने के लिए कुछ सहायता की जाए। क्या मांगा था उसने? ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भारतीय नागरिक है, बिहार का लड़का है, कुछ गलत नहीं मांगा था उसने। लेकिन बिहार पुलिस का कहना है कि उसने हमारे सामने हमको मारने की कोशिश की और 10-12 राउंड फायरिंग की। लेकिन भरत भूषण तिवारी की मां का दावा है कि मेरे बेटे ने पिस्तौल को फेंक दिया था, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हो, बिल्कुल पिस्तौल फेंका है। उसके बावजूद उसको ठोक डाला और सीधे ईश्वर के पास पहुंचा दिया है। जिस देश में 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख के नक्सलियों को, इनामी नक्सलियों को माफ कर दिया जाता है, बदले में सरकारी नौकरी, सुविधाएं, घर दी जाती है, पढ़ाई दी जाती है, वैसे इस बिहार के नौजवान ना कोई गुंडा था, ना कोई बाहुबली था, ना कोई माफिया था, एक माँ का बेटा था, एक बहन का भाई था, सीधा उसे ठोक कर ईश्वर के पास पहुंचा दिया। क्या गलती की थी इसने? क्या डिमांड थी इसकी? आप सबके सामने मैं भरत भूषण तिवारी की एक सच्ची कहानी द भारत फाइल्स के जरिए रखना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप हिंदुस्तान से हो, अगर आप बिहार से हो, अगर आप भोजपुरिया हो तो बताओ दोस्तों, क्या भरत भूषण तिवारी गिल्टी है? क्या वो आतंकवादी है? क्या वो माफिया है? क्या वो इस लायक था कि उसको इतिहास का पता लगाना चाहिए था? और हाफ इनकाउंटर, अगर इनकाउंटर जरूरी भी था, सरकार इस मौत की जिम्मेदारी लेगी? क्या ये अनकाउंटर सही था? आज पूरा हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है। मैं विजय कुमार शर्मा द भारत फाइल से आपको भी रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को कम से कम उस भारत के राज्य बिहार सरकार तक, सम्राट चौधरी तक पहुंचाई जाए, उससे क्वेश्चन किया जाए आंख से आंख मिलाकर, क्या रियल में लड़का आतंकवादी था? क्या ये लड़का एनकाउंटर का अधिकारी था? क्या इस लड़के के सीने में 5-5 गोली दागी उसका अधिकारी था? क्या बिहार पुलिस में इतना टैलेंट था कि एक 28 साल के बच्चे को समझाकर उसको हथियार रखवा कर उसको गिरफ्तार किया जाए? क्या बिहार पुलिस में इतना दमखम था कि उस बच्चे को समझाकर, अगर मानसिक रूप से परेशान था, उसको अस्पताल में भर्ती करा जाए? अगर बिहार पुलिस सही थी तो 4-4 दरोगा को क्यों सस्पेंड किया गया?
अगर बिहार पुलिस सही थी तो भरत भूषण तिवारी ने जब अपनी पिस्तौल धरती पर रख दी थी, अपने हाथ खड़े कर दिए थे, आत्मसमर्पण कर दिया था, उसके बाद उसके सीने में 5-5 गोली क्यों दागी गई? अगर भरत भूषण तिवारी इतना बुरा लड़का होता तो उसके अंतिम संस्कार में हजारों लोग क्यों मरते? उनका परिवार के हालात देखिए, उसकी माँ बाप का रोते हुए देखिए आप। उसकी माँ और बाप का कहना है कि मेरे बेटे ने भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए थे, एक इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम के एक लाइसेंस का अप्लाई किया था, गरीबों की वो सेवा करता था, मजदूरों की गांव वालों का भला करता था, उनकी समस्याओं को सुनता था, उनको सोल्यूशन करने की कोशिश करता था। 16 जून को भी भरत भूषण तिवारी ने यही कहा था कि मानसून आने वाला है, मेरे गांव में सड़कें कच्ची है, मेरे गांव के किसानों को खाने की परेशानी, उनकी रक्षा के लिए खेती और गांव की सुरक्षा मांगी थी सरकार से। ये हर भारतीय का अधिकार है, अगर हम वोट देंगे तो नेताओं से ये अधिकार भी लेंगे। भरत भूषण तिवारी कल तक उसे कोई नहीं जानता था, आज मीडिया का हीरो बन चुका है। क्या बिहार पुलिस से गलती हुई है? क्या सम्राट चौधरी की सरकार आदित्य योगी नाथ की बराबरी करी है? क्यों, आदित्य योगी नाथ ने तो उनका एनकाउंटर किया था जो आम जनता को, शरीफ लोगों को परेशान करते थे। ये कोई माफिया नहीं था, ये कोई गुंडा नहीं था, ये कोई ऐसा आतंकी इंसान नहीं था कि जिससे जनता को कोई परेशानी थी। ये वो इंसान था जो गांव की समस्या को सुनता था, गांव के लोगों की भलाई करता था, गांव की हेल्प के लिए आगे आता था। ये वो इंसान था भरत भूषण तिवारी जो गांव का एक सच्चा लाल था। लेकिन बिहार पुलिस ने उसको ठोक डाला 5-5 गोलियों के साथ। फिर वो है बिहार पुलिस, बीजेपी और बिहार सरकार से उनके विचार भी आपस में नहीं बोल रहे। कभी बोलते कि मानसिक रूप से रोगी था, कभी बोलते हैं कि इसने 12-12 राउंड फायरिंग की, कभी बोलते हैं कि ये कट्टा लेके घूमता है, कभी बोलता है कि ये गुंडा है। अरे गुंडे को मारा नहीं जाता, उसको पकड़कर पुलिस में दिया जाता है, एनकाउंटर नहीं किया जाता है। भरत भूषण तिवारी की सच्चाई क्या है वो उसके गांव के लोग, उसके दोस्त, उसके आसपास के गांव के लोग बताएंगे। दोस्तों, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्या भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर के लायक था? क्या भरत भूषण तिवारी इस लायक था कि उसको मार दिया गया? क्या भरत भूषण तिवारी ने कोई गलत डिमांड की थी सरकार से? सरकार क्यों नहीं मान रही कि उनसे गलती हुई है? सच्चाई क्या दोस्तों? मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए आप, और हो सके तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करो या ना करो कोई दिक्कत दोस्तों, लेकिन मैं चाहता हूं कि सच्चाई सबके सामने आए। आखिर सच्चाई क्या है? एक मरे हुए इंसान की आत्मा चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि जस्टिस, मेरे साथ इंसाफ कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हो तो आपको इंसाफ करना है, इस वीडियो को रुकना नहीं है, ऐसे फैला दो कि बिहार सरकार की आंखों तक, कानों तक वीडियो पहुंचे, चिल्ला चिल्ला कर बोले कि भरत भूषण तिवारी क्या इस एनकाउंटर के लायक था या नहीं। बस ये बताइए दोस्तों। द भारत फाइल्स में नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर आता हूँ। मैं विजय कुमार शर्मा आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।